वो म्यूचुअल फंड से अगर आप रेगुलर इनकम चाहते हो तो इसके दो तरीके हैं जिससे आप मंथली इनकम म्यूचुअल फंड से ले सकते हो। और दोनों तरीका मतलब ध्यान से देखना इस वीडियो को। जो दो तरीके हैं दोनों तरीके के ऊपर टैक्स अलग अलग तरीके से लगता है। और हो सकता है जो तरीका आपको लगता हो कि ये ज्यादा टैक्स के लिए बेनिफिशियल है वो पर्सनली आपके लिए बेनिफिशियल नहीं हो, आपके लिए दूसरा तरीका ज्यादा बेनिफिशियल हो। तो ध्यान से देखना समझना, क्योंकि एसडब्ल्यूपी सब लोग करते हैं, लेकिन आपके लिए एसडब्ल्यूपी बेहतर है या कुछ और बेहतर है ये आपको खुद को समझना होगा। पिछले एक साल में एसडब्ल्यूपी की ऐसी लहर आई है जैसे एसडब्ल्यूपी कोई नई चीज आ गई हो। एसडब्ल्यूपी कोई नई चीज नहीं है, सालों से यही चीज तो हो रही है। या तो आप म्यूचुअल फंड को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि मंथली भेज दो पैसा, या आप खुद से निकालते हो, चीज तो वही है। तो कोई ये नई चीज नहीं है। देखिए, म्यूचुअल फंड से मंथली इनकम लेने के दो तरीके हैं, पहला एसडब्ल्यूपी हो जाता है और दूसरा आईडीसीडब्ल्यू हो जाता है। तो एसडब्ल्यूपी तो आपको आपका जो डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है उसमें से खुद से सेट करना पड़ेगा कि हर महीने पैसा आ जाए। जो आईडीसीडब्ल्यू प्लान है, जैसे किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम का एक ग्रोथ प्लान होता है और उसी म्यूचुअल फंड स्कीम का एक आईडीसीडब्ल्यू प्लान होता है। आईडीसीडब्ल्यू प्लान में क्या होता है कि फंड मैनेजर या फिर मतलब जो स्कीम है, जो मैनेजमेंट टीम है वहां पे, वो खुद से, जैसे मान लो किसी आईडीसीडब्ल्यू स्कीम में आपने इन्वेस्ट किया है म्यूचुअल फंड की और 100 रुपए यूनिट प्राइस है, एनएवी 100 रुपए की है, और उस महीने में 2 रुपए का वो डिविडेंड अनाउंस करेंगे हर यूनिट पे, तो एनएवी 100 रुपए से घट के 98 रुपी हो जाएगी और 2 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो आईडीसीडब्ल्यू स्कीम में क्या होती है, अनाउंसमेंट होती है डिविडेंड, और जो एनएवी है उसमें से पैसा काट के आपको अकाउंट में भेज दिया जाता है। नंबर ऑफ यूनिट्स आपकी सेम रहती है। और जो एसडब्ल्यूपी आप करते हो उसमें होता ये है कि आपका हर महीने यूनिट बिकता है और आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। अब यहां पे जो एसडब्ल्यूपी है वो आप किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में कभी भी शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसको लेकर। आईडीसीडब्ल्यू लगभग हर म्यूचुअल फंड के अंदर आईडीसीडब्ल्यू स्कीम भी अवेलेबल होती है, लेकिन आईडीसीडब्ल्यू के अंदर में डिविडेंड देना न देना फंड मैनेजर पे डिपेंड करता है, फंड की मैनेजमेंट टीम पे डिपेंड करता है। जो इक्विटी वाले सारे म्यूचुअल फंड्स है, जो प्रॉपर इक्विटी है, सिर्फ इक्विटी लाइक फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, लार्ज कैप, ये ज्यादातर जो स्कीम्स है वो साल में सिर्फ एक बार डिविडेंड अनाउंस करती है, साल में बस एक बार। तो इससे तो काम चलने वाला नहीं है आपका। मंथली डिविडेंड के लिए आपको हाइब्रिड के अंदर घुसना पड़ेगा, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अंदर, या तो डेट म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो है वो मंथली डिविडेंड स्कीम प्रोवाइड करती है। तो डेट के अंदर तो ग्रोथ ही नहीं होगी, फिर जितना वो पैसा बनाएंगे उतना दे देंगे तो पैसा ग्रो नहीं हो पाएगा। हाइब्रिड कैटेगरी के अंदर, खासकर एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स की जो कैटेगरी है, वहां पे काफी सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि मंथली डिविडेंड स्कीम, मंथली आईडीसीडब्ल्यू स्कीम ऑफर करते हैं। और वहां पे क्या होता है कि देखो, अब इसमें भी कुछ चीजें हैं जो समझनी है, जो मंथली, दोनों के ऊपर अभी बात करेंगे, एसडब्ल्यूपी के ऊपर भी, लेकिन जो ये मंथली आईडीसीडब्ल्यू स्कीम है इसके अंदर डिविडेंड यील्ड होता है। तो हर स्कीम का अलग अलग डिविडेंड यील्ड होता है, मतलब साल में ये कितना डिविडेंड देती है। तो कई जो म्यूचुअल फंड्स हैं स्कीम्स हाइब्रिड कैटेगरी में, जो कि साल का 8-8, 9-9% तक डिविडेंड देती है, लेकिन वो फिर ग्रोथ नहीं दे पाती, 2%, 3%, 4% का सालाना ग्रोथ होगा। इससे अच्छा है कि ऐसा म्यूचुअल फंड स्कीम ढूंढना जो लगभग 5 से 6% सालाना डिविडेंड दे, और वो भी मंथली स्कीम उसका अवेलेबल हो, और बाकी का जो 8, 10, 12% ग्रोथ में वो चला जाए, तो अच्छा खासा ग्रो भी होता रहेगा और अच्छी खासी मंथली इनकम भी होती रहेगी। तो अगर आईडीसीडब्ल्यू मंथली स्कीम चुनना है तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि 6%, 5 से 6% उसका डिविडेंड यील्ड हो और साथ साथ परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक हो। अब किसे समझ में आ गया आपको कि आईडीसीडब्ल्यू क्या होता है, एसडब्ल्यूपी क्या होता है। अब किसे एसडब्ल्यूपी करना चाहिए, किसे आईडीसीडब्ल्यू का जो स्कीम है मंथली वैसा चुनना चाहिए। अब देखिए, जो मंथली आईडीसीडब्ल्यू मंथली स्कीम है उसके अंदर जो टैक्स होगा, जो डिविडेंड आपको मिलता है हर महीने, उस पे जो टैक्स लगेगा वो आपके टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग लगेगा। अगर आप 30% के टैक्स स्लैब में आते हो तो 30% टैक्स लग जाएगा,
और अगर आप टैक्स फ्री जोन में हो, मतलब आप ITR तो फाइल करते हो लेकिन कुछ टैक्स वैक्स देना नहीं होता क्योंकि इनकम ही कम है, तो आपको 1 रुपया भी टैक्स उस पर नहीं देना पड़ेगा। हाँ, अगर 5,000 रुपए से ज्यादा का डिविडेंड मिलता है तो उस पर TDS जरूर कटता है, लेकिन TDS आप जब ITR फाइल करोगे और आपकी टैक्स लायबिलिटी है नहीं तो वो रिफंड भी हो जाएगी आपको। दूसरी तरफ जब SWP की हम बात करते हैं तो वहां पे टैक्स स्लैब से आपका कुछ लेना देना नहीं है। अगर 4-5 लाख रुपए साल से ऊपर की इनकम आपकी है तो 12.5% का टैक्स आपको लगेगा। 1.25 लाख की जो प्रॉफिट पे छूट होती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, उसके बाद 12.5% फ्लैट लगेगा। तो क्या हो गया यहाँ पे? अब यहाँ पे क्यों किसी के लिए IDCW सही है और किसी के लिए SWP सही है, उसको हम समझ लेते हैं। तो क्योंकि IDCW स्कीम से अगर मान लो जैसे कोई अपना अभी किसी को पैसा डाल के और मतलब रिटायर होना है, मतलब मान लो 50-60 साल का कोई बुजुर्ग व्यक्ति है और उनको अगर रिटायर होना है, तो रिटायर होने का मतलब क्या है कि उनकी तो कोई इनकम अब रहेगी नहीं, उनकी कोई इनकम नहीं रहेगी। तो कोई इनकम जब उनकी नहीं रहेगी तो अगर IDCW प्लान में वो इन्वेस्ट कर लेते हैं और हर महीने लगभग 1 लाख रुपए भी डिविडेंड आता है, क्योंकि कोई दूसरी इनकम नहीं है। अगर हर महीने 1 लाख रुपए तक भी वो डिविडेंड उनको मिलता है म्यूचुअल फंड से, तो वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री हो जाएगा। पूरा का पूरा टैक्स फ्री हो जाएगा, मतलब महीने का 1 लाख रुपए म्यूचुअल फंड से डिविडेंड के रूप में उनको मिल रहा है, लेकिन टैक्स नहीं देना पड़ेगा क्योंकि दूसरी कोई इनकम नहीं, इनकी टोटल इनकम 12 लाख के आसपास ही है। तो इसलिए अगर कोई इंसान का कोई अदर सोर्स नहीं है और मान लो 1 करोड़ रुपए 1.5 करोड़ रुपए है पास में और उसको इन्वेस्ट करके मंथली इनकम जनरेट करना है, तो आपको क्या लगता है IDCW प्लान बेटर होगा या नहीं होगा? क्योंकि पूरा का पूरा इनकम टैक्स फ्री हो जाएगा, चाहे उसको वापस री इन्वेस्ट करें या फिर डिविडेंड से अपना घर का खर्चा चलाएं। वहीं मान लो सेम ही जगह पे हम देखते हैं कि किसी के पास 1.5-2 करोड़ रुपए है और रिटायर होना है, तो अगर नॉर्मल ग्रोथ स्कीम में इन्वेस्ट करके अगर SWP करते हैं तो 4 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन क्योंकि स्पेशल रेट इनकम है 12.5% LTCG लगेगा, तो उसके ऊपर 4 लाख के ऊपर का इनकम 1.25 लाख तक प्रॉफिट टैक्स फ्री रहेगा। आई थिंक यही टैक्सेशन होना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर मतलब लगभग 6 लाख रुपए तक जो प्रॉफिट है वो टैक्स नहीं लगेगा उसको, लेकिन 6 लाख रुपए के ऊपर का जो इनकम होगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो अगर अदर किसी सोर्स से इनकम नहीं है किसी इंसान की और सिर्फ म्यूचुअल फंड से मंथली इनकम कमाना चाहता है, तो IDCW स्कीम में 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री इनकम हो सकती है और SWP के अंदर सिर्फ 6 लाख तक टैक्स फ्री इनकम होगी। तो इसलिए इन माय ओपिनियन अगर अदर सोर्स से इनकम नहीं है तो यहां पे IDCW को चुनना बेहतर ऑप्शन हो जाता है। इसके साथ हम IDCW और SWP अगर बहुत ज्यादा पैसा चाहिए महीने में खर्च करने के लिए तो IDCW और SWP दोनों को मिला सकते हैं। 12 लाख रुपए तक जो इनकम है, जब तक 12 लाख हम टच नहीं कर जाते तब तक हम IDCW स्कीम के अंदर इन्वेस्टेड रख सकते हैं, उतना पैसा अपना IDCW के अंदर रख सकते हैं। और उससे ऊपर अगर इनकम जा रही है तो हम उसको ग्रोथ स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करके उससे SWP कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे फिर हमारा 12.5% 1.25 लाख तक प्रॉफिट के बाद 12.5% ही टैक्स लगेगा। तो ये कॉम्बिनेशन बना के, क्योंकि हमेशा हर जगह जहां भी आप सुनोगे आपको यही सुनने को मिलेगा कि SWP ज्यादा टैक्स एफिशिएंट है, ज्यादा टैक्स एफिशिएंट है, लेकिन किसके लिए? उसके लिए जिसकी ऑलरेडी इनकम 10-12 लाख रुपए है। अगर हमारी, और नॉर्मल सी बात है, कोई रिटायर्ड इंसान है उसकी 10-12 लाख रुपए कहाँ इनकम होगी, तो उसके लिए तो IDCW बेहतर होना चाहिए। और आज से मान लो अगर अभी की हम बात करते हैं, आज से 20 साल बाद की बात करते हैं, तो आज से 20 साल बाद आज जो 12 लाख की लिमिट है वो बढ़ेगी ही, 12 से 15 भी हो सकती है टैक्स फ्री लिमिट, घट के 5 पे तो नहीं जाएगी। तो ऐसे में आज से 20 साल बाद तो और IDCW प्लान ज्यादा बेटर हो जाएगा, क्योंकि डिविडेंड्स टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग ही ट्रीट होती है। जो स्पेशल रेट वाली इनकम होती है, जैसे
जो शॉर्ट टर्म गेन टैक्स है, जो लॉन्ग टर्म गेन टैक्स है, वो अपना स्पेशल टैक्स के अकॉर्डिंग टैक्स होता है। लेकिन जो डिविडेंड इनकम है वो टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग ही होती है। तो जब तक टैक्स फ्री जोन में आप रहोगे अपनी रिटायरमेंट में, तब तक आई थिंक IDCW प्लान बेटर ऑप्शन हो जाता है। आप अपनी राय इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि रिटायरमेंट का मतलब ही होता है ना एंजॉय करना। वहां पे तो कहीं से इनकम हमारी कुछ हो नहीं रही।